में जो गरीब घर था, मेहार समाज का दलित, जिसके घर में 14 बच्चे हुए, उस 14 बच्चों में सबसे छोटे बच्चे, जिसका नाम बाबा भीमराव अंबेडकर पड़ा, उस बाबा भीमराव अंबेडकर की चमकती हुई निगाहों ने यह देखा था कि मध्य प्रदेश में जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, दलित होने की वजह से उन्हें उस स्कूल के क्लासरूम में नहीं बैठाया जाता था, बल्कि क्लासरूम ये है तो उनको बाहर बिठाया जाता था। अजीब मंजर, रोजाना एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम बाबा भीमराव अंबेडकर था, ये देखता था कि वो मटका जो पानी पीने के लिए बच्चों के रखा जाता था, उसमें पिछड़ी जाति के लोगों को ये इजाजत नहीं थी, बच्चों को, कि वो उस मटके में से पानी पिए, बल्कि उनका चपरासी पियोन हाथ में कोई बर्तन लेकर और इस तरह उछालकर दलित के बच्चों को पानी पिलाता था। ये सारी चीजें बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनी निगाहों से देखा था कि उनको जलील समझा जाता था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने गरीबों की आवाज उठाई और बड़ी जाति के लोगों को, उनके सरों को नंगा किया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने गरीब घर में पढ़ने के बाद उनको पैसे से मदद कर कर अमेरिका के यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ा और अमेरिका पढ़कर वो फिर लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर उन्होंने तालीम हासिल की। बाबा भीमराव अंबेडकर को यूं भी सलाम करने को भी चाहता है कि इतना गरीब घर में पैदा होने के बावजूद बाबा भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका में और इंग्लैंड में तालीम हासिल करके आने वाली नस्ल को यह पैगाम दिया कि याद रखो, ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा होगा उसी घर का बच्चा पढ़ेगा। अगर कोई मेहनत से पढ़े तो बच्चा अपने दौर का, अपने घर का बाबा भीमराव अंबेडकर बन सकता है। बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ जो बाबा का नाम है भीमराव, भीमा देवी उनकी मां थी, राव राम उनके पिता थे और अंबेडकर उनके गुरु थे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने तीनों के नामों को एक जगह जमा किया। भीमा से मां लिया, राव राम से बाप लिया, अंबेडकर से गुरु उस्ताद लिया। आज उन्हें मरे हुए कितने साल हो गए, मगर ऐसा लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर आज भी हमारे दिलों में, आज भी हमारे दिमाग में, आज भी हमारी आत्मा में जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि उनके नाम से पता चलता है कि उनके नाम के साथ मर गए, मगर नाम के साथ मां का सम्मान भी जुड़ा है, बाप का किरदार भी जुड़ा है और गुरु का सम्मान भी जुड़ा है। पता चला वो मरने के बाद भी नहीं मरता, जो अपनी मां को नहीं भूलता, जो अपने बाप का सम्मान करता है और जो अपने गुरु का सम्मान करता है। बाबा भीमराव अमेरिका से आए, अमेरिका से आने के बाद उन्होंने वही तासुब देखा, वही पिछड़ों को पीछे बैठते हुए देखा। मैं क्या करूं, किताबें मेरी आंखों से गुजरी हैं कि उस वक्त जिसे नीच समझा जाता था, दलित समझा जाता था, उनको मालूम है अगर वो कुर्सी पे बैठ जाते थे या किसी ट्रेन पर या किसी बस में, तो ये अपर कास्ट के लोग उसको धोना शुरू कर देते थे, उसे गंदा और पलीज समझते थे। जिस चेयर पे, जिस बेंच पे दलित बैठ जाता था, मैं समझता था कि अंबेडकर की किताब संविधान लिखने के बाद ये सिलसिला खत्म हो गया। मगर मैं क्या करूं, 2017 में जब हमारे हाथ से सत्ता गई और श्री अखिलेश यादव जी ने
अपना अपना घर छोड़ा, तो वो घर छोड़ने के बाद जब नई सत्ता पूंजीवादी आई तो उन्होंने उसी जगह को धोकर ये बता दिया कि कल भी बाबा भीमराव अंबेडकर के दुश्मन जिंदा थे और आज भी बाबा भीमराव अंबेडकर के दुश्मन जिंदा थे। इसलिए दोस्तों, हमें बाबा भीमराव अंबेडकर के पैगाम को जिंदा रखना है, और जिंदा जब रखेंगे जब हम उनका संविधान का सम्मान और उसके संविधान के गले को घुटने नहीं देंगे। जिस तरह से इस्लाम धर्म का एक संविधान है, इस्लाम मजहब का संविधान कुरान है, हिंदू धर्म का संविधान गीता है, क्रिश्चियनिटी का संविधान बाइबिल है, यहूदियों की किताब तौरा है। यानी जब तक आप अपने धर्म के एतबार से नहीं चल सकते, जब तक आप अपनी धार्मिक किताब को न पढ़ेंगे, न समझेंगे। अगर तुमने कुरान नहीं समझा तो क्या मुसलमान, आपने गीता में समझी तो क्या हिंदू। यानी सिर्फ ये मानने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है। गोरे रंग के और काले रंग के अंग्रेजों ने भारत माता को तो आजाद कर दिया, मगर भारत के रहने वाले भारतीय कैसे जिंदगी गुजारे। उनके पास कोई संविधान नहीं था, अंग्रेजों का कानून था, अंग्रेजों की बातें थी, अंग्रेजों के वकील थे, अंग्रेजों की वकालत थी, अंग्रेजों का अदल था, अंग्रेजों की अदालत थी, उन्हीं के जज थे, उन्हीं के फैसले थे, उन्हीं की पुलिस थी, उन्हीं की आर्मी थी। फिर हमारे लिए जरूरी था कि संविधान लिखे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने 285 विद्वानों की और बड़े बड़े नेताओं की एक जमात बनाई, उसे संविधान सभा कहा गया। और उस संविधान सभा ने सारे धार्मिक ग्रंथों को पूरी दुनिया के देशों को पढ़ने के बाद एक संविधान लिखा। और ऐसा संविधान न अमेरिका का है, न लंदन का, न जर्मनी का, न फ्रांस का, न बेल्जियम का, जैसा संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान में दिया। और उस हिंदुस्तान के संविधान में यहां से उसका प्रियम्बल, उसकी उद्देशिका, उसकी प्रस्तावना शुरू की। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। काश अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ संविधान को समझना तो इनसे बड़ा मुश्किल है। सिर्फ इसकी उद्देशिका, इसका प्रेम्बल, इसकी परिभाषा समझ जाए तो मैं समझता हूं कि हिंदू हिंदू बन जाए, मुसलमान मुसलमान बन जाए, और फिर ये दोनों हाथ मिलाकर एक ही बात कहें कि मंदिर में भी ऊंच नीच हो, ये तो राम नहीं कहता। और सती पड़ा दो रूप कमल को, ये घनश्याम नहीं कहता। और मस्जिद के दरवाजे तोड़ो, कोई राम नहीं कहता। और हिंदू धर्म से नफरत करना, ये इस्लाम नहीं कहता। इसलिए दोस्तों, अभी तक इन्होंने संविधान की परिभाषा कोई नहीं पढ़ा। और जब संविधान लिख दिया तो संविधान लिखने के बाद इसी की परिभाषा में, उद्देशिका में, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की गोद में नहीं दिया, आगोश में नहीं दिया, लाइब्रेरी में नहीं दिया, किसी अलमारी में नहीं रखा, किसी मस्जिद या मंदिर में नहीं रखा, बल्कि उसको लिखा, पढ़ना। और पढ़े लिखे लोग जो वे स्टेज शेयर कर रहे हैं वो जानते हैं कि उसमें कहा कि हम इसको आत्मर्पित कर रहे हैं, यानी इसे आत्मा को अर्पित कर रहे हैं। ये शरीर को अर्पित नहीं किया, गोद को अर्पित नहीं किया, बल्कि संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर ने आत्मा को अर्पित किया। क्योंकि बाबा जानते थे कि शरीर तो आज न कल मर जाएगा, मगर आत्मा नहीं मरती। जिस तरह आत्मा को कभी मौत नहीं आ सकती, इसी तरह संविधान को भी कभी मौत नहीं आ सकती। इसलिए दोस्तों और साथियों, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने पीडीए के लिए लड़ाई लड़ी, वो लिखकर और संविधान में एक एक अनुच्छेद डालकर आपके मौलिक अधिकार दिए, आपके कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य दिए। मौलिक अधिकार तो
बच्चा पंचा जानता है कि हमें बोलने की आजादी दी, हमें खाने पीने की आजादी दी। आज जो हमारे नेता ये कहते हैं, तकरीर सुनते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो संविधान को हाथ में लेकर इसे दफन या जलाना नहीं चाहते, इसकी आत्मा को खत्म कर देना चाहते हैं, आजादी छीनना चाहते हैं हमसे। हमारा संविधान ये कहता है कि हम जो चाहे खाएं, जो चाहे पहने, मगर आज बदनसीबी यह है, सबसे बड़ी देश की कुर्सी पे बैठने वाले प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको कपड़ों से पहचानते हैं। संविधान सबको एक रस्सी में बांधता है, मगर अलग अलग कपड़े पहनाकर और अलग अलग निगाह से देखकर सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने वाले आज हमें कमजोर और हमारे प्यार को और मोहब्बत को कमजोर करना चाहते हैं। जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है, हम ये नहीं कहा कि मैं लिख रहा हूं, बल्कि हम वी मानी हम है और मैं। अगर है और मैं में है हिंदू का और मैं मुसलमान का दम मिला जाए तो मैं समझता हूं कि संविधान की कोई ताकत ही नहीं रहती। सबसे बड़ी ताकत देश की अगर कोई है, बाबा ने बताया, तो संविधान की ताकत है। और संविधान में आखिरी आदमी तक मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं, सिर्फ भाषण करके नहीं। सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है देश की तो वो संविधान की ताकत है, और संविधान में सबसे बड़ी ताकत है तो हम की ताकत है, और हम में सबसे बड़ी ताकत है तो हिंदू और मुसलमान की ताकत है। और मैं अपने भाई हरिंदर मलिक जी से बात करूंगा। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. देकर लड़ी। ये वही लड़ाई है जो अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने सारी जिंदगी लड़ी। ये वही अखिलेश की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो महात्मा गांधी ने सिर्फ तन पर 2 कपड़े डालकर लड़ी। ये वही लड़ाई है, ये वही लड़ाई है कि जो दोस्तों ये वो लड़ाई है कि जो हमारे तमाम नेताओं ने जेलों में फांसी के फंदे को चूम चूम कर और झूम झूम के लड़ाई लड़ी है। ये वही लड़ाई है जो जॉर्ज फर्नांडीज ने धरने दे देकर लड़ाई लड़ी है। ये वही जो गांधी जी ने लड़ाई लड़ी है। ये वही जो नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चुनाव लड़कर लड़ाई लड़ी है। कभी विधानसभा में पीडीए की आवाज उठाई है, कभी आपने लोकसभा में पीडीए की आवाज उठाई है, कभी आपने खेतों खलियान में जाकर पीडीए की आवाज उठाई है। हमारे यहाँ चिराग से चिराग चलते हैं। जो लड़ाई नेताजी सारी जिंदगी लड़ते चले गए, और नेताजी यही कहते थे कि याद रखो, बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने हाथों से संविधान लिखा है, मगर जिसने जमीन पे उतारा है वो समाजवादी पार्टी है। इस संविधान को अगर किसी ने जमीन पे उतारने का काम किया है, जिंदा रखने का काम किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। बस दोस्तों, आपकी बातें करके, इतनी बात करके आपकी बात खत्म कर रहा हूं, और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये चाहते हो कि देश में बदलाव हो, ये चाहते हो कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुनहरा हो, ये चाहते हो कि देश हमारा नफरत के दलदल में औंधे मुंह न गिरे, अगर ये चाहते हो कि कल तरक्की का सूरज निकले,
ये चाहते हो कि यहाँ पे राम राज मोहब्बतों वाला हो, रावण वाला राज ना हो। नफरतें रावण के राज में फैलाई जाती है, राम के राज में नहीं। राम के राज में तो शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हुए नजर आते हैं। राम का राज तो वो है जो शबरी के भूखे पेड़ खा देता है। राम का राज वो तो वो है कि जो अपनी सौतेली माँ की इज्जत के लिए 14 बरस का वनवास खेल देता है। राम राज के लिए हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते, मगर याद रखो, हमें पसंद है तो राम का राज की पसंद है, ना तो राम का राज पसंद नहीं है। इसलिए इस शेर के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अब जब भी जैसा भी चुनाव होगा, पीडीए, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सताए हुए, दबाए हुए एक साथ मिलकर इन लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर ये पीडीए के मुकाबले में कभी खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए कि ऐ तिरंगे तुझे भगवा नहीं होने देंगे, परचमे हिंद को। इसके बाद तालियां ऐसी बजे कि आपकी आवाज बीजेपी वालों के कानों में भी पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव तक भी पहुंचे, कि ताकि पता चले कि थौड़ी में कहीं पर एक पीडीए की पंचायत होगी कि परचमे हिंद को रुसवा नहीं होने देंगे और ऐ तिरंगे तुझे भगवा नहीं होने देंगे।